हाय फ्रेंड्स, अगर आपने ईएलएसएस फंड में पैसे डाले हैं या पैसे डाल रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि ये पैसे निकलते कैसे हैं, इस पैसे को विड्रॉ कैसे करें, इन यूनिट्स को रिडीम कैसे करें। अब देखिए, मैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स है जो कि 3 साल के लिए लॉक्ड इन होते हैं, इनमें कई सालों से पैसे डाल रहा हूँ। और आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ये यूनिट्स लॉक्ड कैसे होते हैं, इसका स्टेटस कैसे चेक करते हैं और इन यूनिट्स को रिडीम कैसे करते हैं। हम एक लाइव रिडेम्पशन करके देखेंगे। अब इस डेमो के लिए मैं जो है यहाँ पर ज़ीरोधा कॉइन का ऐप यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे इन्वेस्टमेंट्स जो है इस ऐप के अंदर है। 3 साल से ज़्यादा इन इन्वेस्टमेंट्स को हो गए हैं। सो यहाँ पर मैं आपको ये डेमो दे सकता हूँ, लेकिन आप कोई भी ऐप अगर यूज़ कर रहे हो उसमें प्रोसीजर जो है सिमिलर होगा। यूनिट्स लॉक्ड है या नहीं पता करने का तरीका भी सेम होगा। सो चलिए दोस्तों, प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर जो है मैंने कॉइन के ऐप के अंदर लॉगिन कर लिया है। मेरे ज़ीरोधा के लॉगिन से ही कॉइन के ऐप के अंदर लॉगिन होता है। कॉइन का एक अलग ऐप है, तो मेरे ज़ीरोधा के ही आईडी और पासवर्ड को मैंने यूज़ किया है यहाँ पर साइन इन करने के लिए। और यहाँ अब मैं नीचे इन्वेस्टमेंट्स के टैब में जाऊँगा। सो इन्वेस्टमेंट्स के टैब में आने के बाद मेरे सारे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स जो है एक के बाद एक दिखने लगते हैं। अब यहाँ पर कुछ फंड्स आप देखेंगे वो ईएलएसएस फंड्स है। सो यहाँ पर इन फंड्स को अगर रिडीम करना हो, जैसे आप देख सकते हैं ये मैंने रैंडमली फंड सेलेक्ट किया है। मैं आपको याद रखिए कोई फ़ंड रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस रिडेम्पशन का प्रोसीजर दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पर जो है इस फंड में करंटली जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ दिख रही है, इन्वेस्टेड वैल्यू मुझे यहाँ दिख रही है। तो क्या मैं इसे रिडीम कर सकता हूँ, पता करते हैं। मैं इस फंड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक 3 डॉट है बाय नाउ के बाजू में, मैं उसे क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक रिडीम का बटन है और एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का भी बटन है। हम इस वक्त रिडीम पर क्लिक करेंगे। रिडीम पर क्लिक करने के बाद जो टोटल यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है 3880 यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल है। और यहाँ पर एक कंसेप्ट आप देखेंगे फ्री यूनिट्स का। फ्री यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो मैं रिडीम कर सकता हूँ। सो 3800 में से सिर्फ 87 यूनिट्स को मैं रिडीम कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कितने यूनिट्स को रिडीम करना है और उन यूनिट्स के अंदर जो है कितना अमाउंट मुझे मिलेगा वो पता चल रहा है। मैं रिडीम ऑल यूनिट्स भी यहाँ क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर वो रिडीम नहीं होगा क्योंकि सिर्फ फ्री यूनिट्स को मैं इस वक्त रिडीम कर सकता हूँ। नॉर्मल म्यूचुअल फंड में ये चीज़ ईजी हो जाती। अब यहाँ पर जो है समझने के लिए कि कौन से यूनिट्स फ्री होते हैं और कौन से जो है वो लॉक्ड होते हैं, हमें जानना होगा कि देखिए जब हम एसआईपी करते हैं हम हर महीने कुछ अमाउंट अंदर डालते हैं और हर अमाउंट जो है उसकी डेट अलग होती है। अब ईएलएसएस फंड्स जो है 3 साल के लिए लॉक्ड इन होते हैं। सो हर जो हमारा इंस्टॉलमेंट है एसआईपी का, वो हर इंस्टॉलमेंट जिस डेट को वो इंस्टॉलमेंट गया था वहाँ से 3 साल के लिए लॉक इन होता है। इन 3 डॉट्स पर मैं वापस आपको क्लिक करता हूँ और यहाँ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हर जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट गया था, देखिए जैसे 24 अक्टूबर को यहाँ 2000 रुपये गए हैं, वो इस वक्त लॉक्ड है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। ऐसे हमारा हर जो ट्रांच है, जो हर पैसा अंदर गया है सालों से, देखिए ये एक एसआईपी चल रही है, तो यहाँ पर हर जो अमाउंट है, ये वाला अमाउंट ओपन है, इसको 1143 डेज़ हो गए हैं। ये वाला भी इसको 1136 डेज़ हो गए हैं। ये भी अमाउंट जो है अवेलेबल है, ओपन है। इसी तरह हर एसआईपी का जो इंस्टॉलमेंट है उसका लॉक इन पीरियड अलग होता है, हर एक के डेज़ को अलग से मेजर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक मेरे जो यूनिट्स है वो अवेलेबल है रिडेम्पशन के लिए। इसके आगे वाला अब अवेलेबल नहीं है, अगले 4-5 दिनों में ये भी अवेलेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद का जो इंस्टॉलमेंट है फिर अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह अब ये यूनिट्स जो है अनलॉक होते जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी समय से मेरे एसआईपी चल रहे हैं, लेकिन हर एसआईपी का इंस्टॉलमेंट 3 साल के लिए लॉक्ड इन होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है रिडीम में जाकर हम जो बेसिक रिडेम्पशन कर सकते हैं 87 यूनिट्स का, उसे करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 87 एंटर कर दिया है कि कितने यूनिट हमें रिडीम करने हैं और अब हम ये जो है रिडीम का बटन दबा देंगे। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, रिडीम 87 यूनिट्स,
श्योर, ऑर्डर्स कैंसिल नहीं किया जा सकता रिडीम का बटन दबाने के बाद, हम रिडीम का बटन दबा देते हैं। अब मार्केट का जो नेक्स्ट ओपनिंग डे होगा, राइट, उस दिन ये ऑर्डर म्यूचुअल फंड के पास जाएगा। उस दिन के एंड में एनएवी जो है, जो भी एनएवी पब्लिश होगा, उस एनएवी के रेट पर मेरे ये यूनिट्स रिडीम होंगे और ये रिडीम होने के बाद उसके बाद लगभग 2 दिन में ये पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस कभी कभी 3 से 4 दिन भी लेता है पैसे अकाउंट में आने के लिए। तो आप 4 वर्किंग डे तो मान के चलिए पैसे आपके अकाउंट में रिटर्न आने के लिए। अब आप जब ELSS फंड्स को रिडीम करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है और वो आपने 1 साल से ऊपर होल्ड किया है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाएगा। तो उसके ऊपर आपको जो भी टैक्स बनता है वो भरना होगा। आपने जब इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्टेड अमाउंट टैक्स फ्री था, लेकिन अब इस पर जो पैसे कमाए हैं भैया, उस पर तो हमें टैक्स भरना है, इनकम टैक्स आपको भरना होगा। इन इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्स कितना होता है, उसे कैसे कैलकुलेट करें, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करके टैक्स को कैसे बचाएं, इन चीज़ों को जानने के लिए मेरा एक और वीडियो है टैक्स प्लानिंग के ऊपर। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप जो है मुझे कमेंट करके बताइएगा।